अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है, आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें। ओम साई राम श्वेसी जी, मैं बोल रही हूँ इंदौर से। मेरा एक नया एक्सपीरियंस है जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा है। क्या हुआ था कि नवंबर की बात है ये। नवंबर में बाबा ने स्वप्न दर्शन मुझे दिया और मुझे उन्होंने अपना वो रूप दिखाया जिसमें वो सैफरन कलर के ड्रेस पहने हुए रहते हैं। मैंने मेरे पूजा रूम में ही बाबा को देखा, जो जिस मूर्ति की, जिस स्टैचू की, बाबा की जो प्रतिमा है मेरे पास जिसका मैं पूजा करती हूँ, बाबा ने ऐसा दिखाया कि बाबा उस मूर्ति में से निकल के बाहर आए। मेरे पूजा रूम में ही बाबा उस मूर्ति में से निकल के उस रूप में सैफरन कलर के ड्रेस में बाबा बाहर निकल के आए। ये मैंने सपना देखा। और फिर नवंबर में ही हम लोग कहीं गए हुए थे आउट ऑफ स्टेशन। तो हम लोग जहाँ गए थे तो हम लोग जहाँ गए थे हमने उनको गिफ्ट दिया। तो हमने उनको जनरली हम लोग क्या देते हैं, हम लोग ज़्यादातर ड्रेस ही देते हैं खरीद के। तो मैंने भी वही किया, मैंने ड्रेस दे दिया उनको। और चूँकि वो मुझसे रिलेशन में छोटी हैं तो वो भी मुझे ड्रेस देना चाह रही थी। मैंने मना कर दिया, बिल्कुल भी, तुम छोटी हो मुझसे, बिल्कुल भी मत दो। क्योंकि मैं अभी जब आई हूँ तुम्हारे घर तो बहुत सारे मैंने मार्केटिंग किए थे, शॉपिंग की थी, बहुत सारे कपड़े मैंने खरीदे, तुम बिल्कुल मत खरीदना मेरे लिए। लेकिन क्या हुआ कि उनको कुछ देना ही था मुझे। जब मैं आने लगी, जिस टाइम पे मैं अब निकलूँगी अपना लगेज लेके, उस टाइम पे उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया। तो उन्होंने बोला कि ये गिफ्ट आपके जीवन भर आपके पास रहेगा। तब तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन वो भारी भारी लग रहा था। मुझे कुछ डाउट हुआ ही था कि पता नहीं क्या है इसमें, कहीं साईं बाबा इस टाइप का मुझे वो हो रहा था। लेकिन जब जानने लगी मैं, तब वो बोल रहे थे मुझे कि इसमें बाबा का सैफरन कलर का स्टैचू है, बाबा की मूर्ति है। मैं इतनी खुश हो गई, मैं इतनी खुश हो गई कि इधर पता नहीं बाबा इधर बहुत बार मुझे दर्शन दे रहे हैं सैफरन कलर में, और वो मूर्ति भी सैफरन कलर में मुझे मिला। और मैं रास्ते भर ट्रेन में मैं यही सोचते हुए आ रही थी कि काश भगवान साईं बाबा का जो मूर्ति मुझे मिला है वो काश आशीर्वाद देता हुआ हो। ऐसा मैं सोचते सोचते आ रही, क्योंकि मैं तभी तो ट्रेन में खोल नहीं सकती हूँ। तो मैं घर में आके जब खोली तो ये आशीर्वाद देते हुए बाबा का जो वरदान स्वरूप होता है वही मुझे मिला। हाँ, ये तो हो गया कि ठीक है, मैंने वो उस बाबा को स्नान करा के अपने मंदिर में स्थापित कर दिया बाबा को। उसके बाद क्या होता है कि हाँ, इसके पहले क्या होता है कि आपके ही इसमें एक मैसेज आता है, जो संदेश आप देती हैं, जो वो 3 बजे भोर में, उसमें बाबा बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें स्वप्न दर्शन दिया है
और तुमको उस स्वप्न के बारे में बाद में पता चलेगा। और देखिए बाबा ने मुझे बता ही दिया कि वो सैफरन कलर में मुझे दर्शन दिए थे और सैफरन कलर में वो मेरे घर पे आके विराजित हो गए। एक और एक्सपीरियंस है जो कि बहुत ही, मैं क्या बताऊँ कि मुझे इतना मैं इतनी लकी हूँ कि बाबा मेरी हर बात सुनते रहते हैं, सब बात सुनते हैं वो मेरी। क्या हुआ कि इस बार जब हम लोग शिरडी जा रहे थे, तो शिरडी जाने के पहले मैंने बाबा से बहुत सारी बातें की थी कि जैसे कि बाबा मैं आपके द्वारका माई के सामने ये रंगोली बनाऊंगी, मेरी ये इच्छा है, मेरी इच्छा है कि मैं 9 दिया जलाऊं, ये इच्छा है मेरी। उसके बाद ये बाईजा माँ का वो जो घर है वो मुझे देखना है, मुझे राहता जाना है। मैंने जितनी सारी बातें मैंने बाबा को बोली थी कि बाबा ऐसे ऐसे कर देना ताकि मेरा सब सारा विश पूरा हो जाए। ये सब मेरी विश थी कि मैं ये करूँ। और आपको मैं क्या बताऊँ कि अक्षरशः बाबा ने, अच्छा आपके ही इसमें एक मैसेज आया था शिरडी जाने के पहले कि मैं तुमको नीम के पत्ते दूंगा और तुम उसको संभाल के अपने मंदिर में रखना। और देखिए क्या हुआ कि मैं जब समाधि मंदिर से जब हम लोग निकल रहे थे गुरु स्थान के साइड से, जब हम लोग आ रहे थे वहाँ से निकल के, वहीं पे नीम वृक्ष है जो, तो वहाँ पे एक लड़का था जो कि वहाँ का लोकल ही था और वो ना सबको नीम के पत्ते दे रहा था। मैंने देखा कि ये किसको कि सब लोग, मैंने 4-5 लोग उसको घेर के और वो सबको ना नीम के पत्ते दे रहा है। फिर मैंने देखा कि अरे ये तो नीम के पत्ते, फिर मुझे याद आ गया हाँ सही में मुझे नीम के पत्ते चाहिए। तो वो बाबा का मैसेज आया था, तो मैंने भी उनसे मांगा, वो उन्होंने मुझे दे दिया। ठीक है, वो हम लेके आ गए। ये थी बात जिस टाइम पे हम गए थे जो थर्सडे के दिन। हाँ, उसके बाद सैटरडे के दिन हम फिर गए बाबा के समाधि मंदिर। जब हम गए तो मैं और मेरे हस्बैंड जब हम फिर वहाँ से आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे जब थोड़ा सा बना हुआ है ना साइड में, तो वो बैठ गए, वहाँ पे बैठ गए तो उनके सामने एकदम जस्ट सामने में ताज़ा पत्ता गिरा। वो उन्होंने उठा लिया, बोले कि देखो देखो वो। तो मैं जल्दी से मैंने झटपट जाके मैंने उठा लिया। मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड को तो बाबा ने दे दिया, मुझे नहीं देंगे। और मैं ये सोच ही रही हूँ कि मेरे सामने भी एकदम पूरा पूरा एकदम पत्ता एक आके गिरा। और मैं इतनी खुश हो गई कि बाबा ने बोला था कि मैं तुमको पत्ते दूंगा, तुम लेके जाना अपने घर पे रखना मंदिर में। और मैं वहाँ से लेके आई और मैंने उसको मंदिर में डब्बे में बंद करके और धूप दीप दिखा के फिर मैंने उसको रख दिया।